ऑप्शन आ रहा था ये था मोटर कॉम्प्रिहेंसिव, माने मतलब मोटर फर्स्ट पार्टी। ठीक है, अब इसके नीचे आप जाएंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें हम थर्ड पार्टी जितनी भी गाड़ियां हैं हमारी उनका इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट कार का हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, टू व्हीलर थर्ड पार्टी पॉलिसी का, टू व्हीलर की हम पॉलिसी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, पैसेंजर कैरिंग भी कर सकते हैं, गुड्स कैरिंग भी कर सकते हैं, मिसलिनियस कैरिंग कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैक्टर बनाना है तो हमें यहाँ थर्ड पार्टी में मिसलेनियस कैरिंग में जाना पड़ेगा, तभी हम जाके वहां पे ट्रैक्टर बना पाएंगे। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव में हमारे पास ट्रैक्टर का अलग से ऑप्शंस विजिबल है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं टू व्हीलर की, तो मैं कोई टू व्हीलर का लेता हूं कि मैं बाई करता हूं, उसको थर्ड पार्टी बना के आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आपको व्यू कोड करना है। ठीक है, मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, इसने गाड़ी का सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक उठा ली। टीवीएस अपाचे है, आरटीआर, इसका मेक मॉडल क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, इसने सारी डिटेल ऑटोमेटिक उठा ली, क्योंकि हम इसे एक तो पहले बना भी चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि ये नई गाड़ी होने की वजह से इसकी डिटेल अपडेटेड है। पुरानी गाड़ी में हमें क्या होता है कि हमें ये सारी डिटेल को फिलअप करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बैक जाऊँ, ठीक है, देखिए अलवर इसने ऑटोमेटिक उठाया था। मैं बैक जाके ही बताता हूँ आपको। ठीक है, ये यहाँ पे इसने व्हीकल ब्रांड टीवीएस ऑटोमेटिक ले लिया था, मैंने इस पर क्लिक किया। इसमें व्हीकल मॉडल क्या था, अपाचे था, तो अपाचे मैंने इससे क्लिक किया। इसके बाद इसका वेरिएंट कौन था, आर टी आर 160 था, मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, 2018 है। ये सारी डिटेल आपको आरसी के ऊपर अवेलेबल मिलेंगी। आप आरसी से देखकर ही आपको डिटेल भरनी है। ठीक है, बस हमें पुराना इंश्योरेंस का ये देखना होता है कि अगर ब्रेक इन नहीं है तो क्योंकि कस्टमर को एनसीवी देनी होती है। ठीक है, इसलिए हमें पुराना इंश्योरेंस देखना पड़ता है। तो पुराने इंश्योरेंस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास आरसी की फोटो या फोटो कॉपी होनी चाहिए। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आरटीओ कौन सा है, रजिस्ट्रेशन सिटी क्या है, तो इसमें अलवर था, तो इसने ऑटोमेटिक ले लिया था, मैंने अलवर पे क्लिक कर दिया। अब ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवरेज बता रहा है, मैंने इसको चूज कर लिया। अब ये देखिए, इसने ये 1 ईयर का इसका प्रीमियम बताया 1568 टीपी का। देखिए ये 160 सीसी की गाड़ी है, इसलिए इसका 1568 है। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रीमियम ब्रेकअप लेंगे। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी प्रीमियम इसका कितना है, 1193। इसमें पीए कवर क्योंकि हमारे में मैंडेटरी है 15 लाख का, वो 15 लाख का कवर इसके साथ ऐड हो गया। अब उस 15 लाख के कवर में क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी में हमें जो कस्टमर को समझाना होता है कि हर कस्टमर थोड़ा जो आप जानते हो कि वो चाहता है कि उसकी पॉलिसी कम से कम दाम पे मिले। इसलिए हमें ये समझाना है कि 15 लाख का ये कवर क्यों लगाया गया है और उसको क्यों लेना चाहिए। जब आप थर्ड पार्टी करा रहे हैं तो थर्ड पार्टी में कुछ भी नहीं होता है किसी भी ऑनर के लिए। तो जो जो भी उसका क्लेम बनेगा या उसको जो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी वो थर्ड पार्टी को ही देती है, चाहे थर्ड पार्टी की गाड़ी की डैमेज हो या फिर उस पर्सन का डैमेज हो।
तो हमें ये कस्टमर को समझाना है कि ये 15 लाख का कवर एटलीस्ट आपके और आपके परिवार के लिए होता है, क्योंकि उस गाड़ी में आप भी बैठकर चल रहे हैं। तो आप ये कस्टमर को समझा सकते हो कि 15 लाख का कवर में उसको अगर पार्शली डिसेबिलिटी या फुली डिसेबल्ड होता है तो उसको 15 लाख का कवर मिलता है, अगर पार्शियल होता है तो उसका 50% मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी कंपनी में ये मैंडेटरी है। नेट लायबिलिटी प्रीमियम इसका आ गया 1568। टोटल नेट प्रीमियम आपने देख ही लिया। इसमें 282 रुपए का आपका जीएसटी लगा हुआ है 18% का, तो ये पॉलिसी जो है उसको पड़ेगी 1850 की। कभी भी आप एक दो चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, प्रीमियम आप कस्टमर को यहाँ से देखकर मत बताइए, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रीमियम कस्टमर को बता दिया तो उसको लगता है कि मेरा 1568 रुपये में का प्रीमियम देना पड़ेगा और पॉलिसी मेरी बन जाएगी। लेकिन होता क्या है कि 1568 जो है वो विदाउट टैक्स है, और कस्टमर का विश्वास थोड़े से में बात में टूटता है, इसलिए आप ध्यान रखिए प्रीमियम ब्रेकअप ऑप्शन पे जाके ही उसको प्रीमियम बताएं। ये ऑप्शन था, आप इस पे जाइए और तब उसको प्रीमियम बताइए कि आपका जीएसटी लग के प्रीमियम इतना बनेगा। और इसके बाद आपके पास बाई नाउ ऑप्शन आता है, आप यहाँ से बाई कर सकते हो। बाई नाउ करने के बाद जैसे कि हमें उसमें कस्टमर की डिटेल भरनी थी, यहाँ पे भी हमें कस्टमर की डिटेल भरनी है, ऑनर जो है गाड़ी का उसकी डिटेल भरनी है, उसका फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी में सबसे ज़्यादा आप अपनी ईमेल आईडी को डालिएगा, क्योंकि आप वो पॉलिसी जो है, एक तो पॉलिसी आपके पास जनरेट होके आ जाएगी मेल के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि रिन्यूअल के टाइम पे आपको बेनिफिट रहता है कि आपके पास ऑलरेडी वो मेल रहती है, आप मेल से सर्च कर सकते हो कि आपने कितने गाड़ियां बनाई थी, क्योंकि आप सर्च करेंगे एच डी एफ सी एयर को तो आपने जितनी भी गाड़ियां बनाई होंगी वो सारी पॉलिसीज आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी और आपको स्ट्रीट डाल देना है। स्ट्रीट डालने के बाद आप पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद स्टेट सिटी वो ऑटोमेटिक ले लेता है, और आप नेक्स्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे डिटेल भर देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे आप डिटेल भरने के बाद। देखिए गाड़ी का ऑटोमेटिक उसने रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर पिक कर लिया है, क्योंकि ये परिवहन पे भी रहता है और परिवहन से ये साइट कनेक्टेड रहती है। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल देना है। यहाँ पे अक्टूबर है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर पूछ रहा है, 2018 उसने ले लिया। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऑनरशिप चेंज करके ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसको टिक कर देंगे तो आपसे सिर्फ नॉमिनी डिटेल मांगेगा, एज मांगेगा और स्पाउस की डिटेल मांगेगा। ठीक है, अगर आप नो करते हैं इसको, इस ऑप्शन को, तो आपसे प्रीवियस पॉलिसी का डिटेल मांगेगा कि प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी। सपोज दैट आईसीआईसी लोम्बार्ड थी, मैंने यहाँ पे आईसीआईसी लोम्बार्ड ले लिया। उसका पॉलिसी नंबर क्या था प्रीवियस, उसका पॉलिसी एंड डेट क्या थी,
ये आपका एक्सपायर होने की कंडीशन में भी आपको पुरानी पॉलिसी चाहिए, इसलिए ये डिटेल आप जो है इसमें फिल जरूर करिए और पुरानी पॉलिसी को कस्टमर से मांगिए। अगर नहीं है तो फिर उस केस में हम इसको नो पे जाके बनाते हैं। तब हमें सिर्फ यहाँ पे नॉमिनी डिटेल भरनी पड़ती है, एज भरनी पड़ती है और रिलेशन भरना पड़ता है, और इसके बाद नेक्स्ट करते ही हमारी पॉलिसी क्रिएट होने लगती है। अब अगर आपको इसमें कोई थर्ड पार्टी में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हो। टीपी में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। गौरव जी। किसी वेली भाई का कोई क्वेश्चन है क्या? आप में से काफी लोग हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आप कई और लोग भी जुड़ेंगे। और कम से कम आप एक ट्राई करिए कि एक बाइक कोई भी आप बनाइए, ठीक है, जिससे एटलीस्ट आपको चीजें तो क्लियर हो जाएंगी, पोर्टल पे कैसे काम करना है वो क्लियर। देखिए जब तक आप करेंगे नहीं तब तक मैं समझा सकता हूँ, आप देख के उतना ही समझेंगे जितना मैंने समझा दिया है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं कि जो हमें जब हम पॉलिसी बनाने जाते हैं तब आती है। तो आप इसको करिए और आपको कमीशन स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा। आप उसका कमीशन स्ट्रक्चर समझिए कि कितना कमीशन आपको बन रहा है पर बाइक पे। ठीक है, पर बाइक पे 100 से 105 रुपए तक का कमीशन आता है, लेकिन टीपी पे 2.5% आता है सिर्फ। ठीक है, तो एक बार आप उसको बनाइए, समझिए, और होपफुली जो है आप जब सीखेंगे तब आपको इंटरेस्ट आएगा और आप लोग जो है जो भी व्हीकल आपके पास आएंगे तो आप उनको बनाएंगे। डीएम सर हैं? हाँ सर। और सर कुछ कहना हो आपको? किसी को कोई क्यूरी है क्या? संजीव, ना, हाँ। कुछ बोलना है क्या तुम्हें? हेलो। नहीं नहीं नहीं। निखिल, निखिल नहीं है शायद। सुरेंद्र गोस्वामी, कुछ कहना है क्या तुम्हें? नहीं 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 बोल रहा है तो। पंकज जी, पंकज जी कुछ कहना है क्या? ठीक है सर, सभी लोगों से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट कम से कम खुद की एक घर की पॉलिसी तो बना के देख लें। और मैं ये कहूँगा कि आपका कस्टमर बेस जितनी ज्यादा आप पॉलिसी करोगे उतना ही आपका कस्टमर बेस होगा। ये बहुत कैपेसिटी होती है आपके गांव में, सब अगर आप बैठे हुए हो, अगर किसी ने बीमा करवाया तो कम से कम वो 4 लोगों को और कहेगा कि मैंने बीमा वहां से करवाया।